हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिवर्तनशील अनुपात के नियम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये क्या कहता है, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है और इस नियम को किस तरह से डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है और इसकी कितनी स्टेजेस होती है, कौन कौन सी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इस परिवर्तनशील अनुपात के नियम को बड़े ही बेहतर तरीके से आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये क्या कहता है, इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये कहता है कि यदि एक कारक परिवर्तनशील हो और अन्य कारक स्थिर हो तो ऐसे में फर्म का उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात के नियम को प्रकट करता है। यानी कि इसके माध्यम से साफ साफ ये बताया गया है कि यदि हम जो परिवर्तनशील साधन है उनमें तो हम परिवर्तन करें, लेकिन जो स्थिर साधन है उसको हम अगर स्थिर रखें तो ऐसे में जो फर्म का जो उत्पादन फलन है वो परिवर्तनशील अनुपात के नियम को प्रकट करेगा। ये जाहिर सी बात है कि किस तरह से परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तहत अगर हम यहां पे जो परिवर्तित साधन है उनकी मात्राओं को हम बढ़ाते रहेंगे और जो स्थिर साधन है उनको स्थिर रखेंगे तो किस तरह से प्रोडक्शन में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उसको इस नियम के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से ये जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्टेज में वो किस तरह का प्रभाव देखा जाएगा, वही इस नियम के माध्यम से आगे बताया गया है। जो ये नियम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये कहता है कि अन्य सभी साधनों को स्थिर रखते हुए, यानी कि जो स्थिर साधन है उनको स्थिर रखते हुए जब हम किसी एक साधन जो परिवर्तनशील साधन होगा उसकी और अधिक इकाइयों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे में एक ऐसा बिंदु आएगा जिसके बाद पहले सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन और फिर औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन और अंत में कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन हमारा घट जाता है। तो इस तरह से अगर इस नियम को संक्षेप में समझा जाए, यह नियम क्या कहता है कि स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की मात्रा अगर हम बढ़ाते चलते जाते हैं तो ऐसे में किस तरह की स्थिति आती है। एक बिंदु के बाद यह होगा कि जो हमारा सीमांत उत्पादन है पहले वो और फिर हमारा जो औसत उत्पादन है और अंत में हमारा जो कुल उत्पादन है यानी कि टोटल प्रोडक्शन है वो घटते चले जाएगा। इसको अलग अलग स्टेज के माध्यम से बड़ी विस्तार तरीके से इसको इस नियम के माध्यम से आगे बताया गया है और उसको समझने से पहले इसकी कुछ मान्यताओं को समझ लेते हैं कि किन मान्यताओं पर आधारित ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। जिसमें कि पहली मान्यता है तकनीकी यहाँ पे स्थिर हो गया, यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। जो ये नियम है ये नियम अल्पकालीन स्थिति में लागू होता है और यहाँ पे जो स्थिर साधन है वो तो स्थिर रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे परिवर्तनशील साधन है उसमें श्रम यानी कि व्यक्ति होगा। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधनों में यहाँ पे श्रम को लिया गया है और उसकी भी जो उत्पादकता है वो समान होगी। कोई लोगों में डिफरेंसेस नहीं होगा, सभी की उत्पादकता
समान होगी, सभी लोग समान उत्पादन करते हैं और यह एक मात्र परिवर्तनशील साधन है। जैसा मैंने कहा कि परिवर्तनशील साधन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तनशील साधन है, श्रम। श्रम की मात्रा में हम वृद्धि करते रहेंगे और प्रोडक्शन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे स्थिर साधन स्थिर हो गए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से ये मान्यता है, इन मान्यताओं पर आधारित ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम दिया गया है। तो चलिए समझते हैं आगे कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इसके तहत किस तरह से आगे ये बताया गया कि जो उत्पादन है वो उत्पादन अलग अलग स्टेज में किस तरह से होगा, किस तरह से चेंजेस देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस परिवर्तनशील अनुपात के नियम का डायग्राम बना लेते हैं, जिसके बाद हम डायग्राम से आगे उन स्टेजेस को बड़े बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जिसका डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से ये नियम अलग अलग स्टेज में किस तरह से प्रोडक्शन में इंपैक्ट को बताता है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन, ये चीज़ दिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ डायग्राम बनेगा जिसको हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये टोटल प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका टोटल प्रोडक्शन और जो यहाँ पे बनेगा वो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बनेगा। यानी कि सबसे पहले इसको देख लेते हैं, जो ये टोटल उत्पादन है यानी कि टोटल प्रोडक्शन है वो कहाँ पे अधिकतम हो रहा है, वो इस बिंदु पे हो रहा है। तो जब इस बिंदु पे हो रहा है ये अधिकतम, तो ऐसे में जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इस बिंदु पर वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगा। जहां पे टोटल प्रोडक्शन हमारा अधिकतम होगा वहां पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपका शून्य हो जाएगा। तो यानी कि ये मार्जिनल प्रोडक्शन, तो इस बिंदु पे ये शून्य हो जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन, और इस बिंदु पे यहाँ पे अधिकतम है। तो जब अधिकतम है तो इसको हम यहां मिला देंगे ऊपर भी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। तो इस बिंदु पे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो अधिकतम है और यहाँ पे इस बिंदु पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन सबसे अधिक है। और अब बनेगा एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एवरेज प्रोडक्शन बनेगा और एवरेज प्रोडक्शन हमारा यहां पे अधिकतम बिंदु पे है ये। तो चलिए अब समझते हैं इस डायग्राम को समझते हुए कि किस तरह से अलग अलग स्टेज बताई गई है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तहत। तो सबसे पहले कि जो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तहत इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई है। इन तीनों अवस्थाओं को एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था, ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था यानी कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में वो चाहे मार्जिनल प्रोडक्शन हो, वो चाहे एवरेज प्रोडक्शन हो, वो चाहे टोटल प्रोडक्शन हो, वो बढ़ते हुए दिखाया गया है। वो किस तरह से, पहली अवस्था में जो हमारा कुल उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हो रही है, वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। वो किस तरह से, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन, ये जा रहा हमारा टोटल प्रोडक्शन। तो जो पहली अवस्था है ये है पहली अवस्था, ये वाली पहली अवस्था। तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे किस तरह से बताया गया है, पहली अवस्था में हमारा टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन ये बढ़ती दर से निरंतर बढ़ रहा है।
और जो हमारा सीमांत उत्पादन है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ अधिकतम हो रहा है, यानी कि ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। ये मार्जिनल प्रोडक्शन है हमारे यहाँ इस बिंदु पे, ये इस बिंदु पे ये हमारा अधिकतम हो रहा है और उसके बाद फिर ये घटता प्रारंभ हुआ। जब तो ये इस बिंदु से नीचे गिरेगा, सेकंड स्टेज में जाएगा तो ये निरंतर घटता हुआ जाएगा। तो इस तरह से ये बताया गया। जो हमारा औसत उत्पादन है यानी कि एवरेज प्रोडक्शन है वो इस अवस्था में यानी कि इस स्टेज में वो निरंतर बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन ये रहा यहाँ पे और ये निरंतर बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये प्रथम स्टेज है, इसमें बढ़ते प्रतिफल की अवस्था को इस तरह से बताया गया है प्रथम स्टेज में कि जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन ये तीनों बढ़ रही है, अलग अलग रफ्तार में बढ़ रही है, अलग अलग उनकी गति है, वो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा गया है। और अगली अवस्था है सेकंड अवस्था। सेकंड अवस्था में ये घटते प्रतिफल की अवस्था है। घटते प्रतिफल यानी कि यहाँ पे कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो सेकंड स्टेज में बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। वो किस तरह से, वो देखिए यहाँ पे यह है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में ये बढ़ रहा है लेकिन इसकी गति थोड़ी धीमी धीमी हो गई है और इस सेकंड स्टेज में यहाँ पे ये अधिकतम बिंदु तक पहुंच जाता है, यानी कि यह है हमारा अधिकतम बिंदु टोटल प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे ये अधिकतम हो रहा है और इसके बाद जो हमारा सीमांत उत्पादन है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन है वो गिरने लगता है। जैसा यहाँ पे हमने बताया, जो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है ये सेकंड स्टेज में गिर रहा है, निरंतर गिर रहा है, नीचे जा रहा है और इसी स्टेज में सेकंड स्टेज में ही ये शून्य बिंदु पे पहुंच जाता है। यह है शून्य बिंदु और इसी बिंदु पर किस तरह से हम देखते हैं जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो अधिकतम है। इसी बिंदु पे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो अधिकतम हो रहा है और जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है, औसत उत्पादन है, वो पहले बढ़ता है और फिर गिरने लगता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप एवरेज प्रोडक्शन, ये कहाँ पहले ये बढ़ रहा है और यहाँ पे ये अधिकतम हुआ है, उसके बाद वो गिरते चला जा रहा है आगे। तो यहाँ पे ये पहले बढ़ता है फिर वो गिरने लगता है और एक उत्पादक के लिए जो ये सेकंड स्टेज है ये आदर्श स्थिति होती है, आदर्श अवस्था होती है, आदर्श स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी उत्पादक को, किसी भी फर्म को यहाँ पे अधिकतम प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हाई है। तो इसीलिए ये आदर्श अवस्था होगी और यहाँ पे जो स्थिर साधन है उनका पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा है। जब पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा है तब जाके ये प्रोडक्शन भी उच्च लेवल पर है और जो हमारे परिवर्तनशील साधन है उनका अनुपात भी बेहतर है, तभी जा कर के यहाँ पे प्रोडक्शन हाई हो रहा है। और जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, यहाँ पे कुछ ऋणात्मक वे में चीजें जाएगी। तो इस तरह से जो ये तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है यानी कि कुल उत्पादन है वो घटने लगता है। यह हमारा टोटल प्रोडक्शन ये तीसरी अवस्था में किस तरह से ये डाउन हो रहा है, ये घटते जा रहा है। और जो हमारा सीमांत उत्पादन है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन है वो किस तरह से ऋणात्मक हो गया, ये है मार्जिनल प्रोडक्शन ये। तो ये यहाँ पे तीसरी अवस्था में किस तरह से ये तीसरी अवस्था में ये आगे यहाँ पे ऋणात्मक हो रहा है, कंटिन्यू ऋणात्मक हो रहा है। और इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन अत्यधिक होते हैं, जैसा हमने समझा पहले कि किस तरह से परिवर्तनशील साधनों की मात्रा निरंतर बढ़ाई जाती है और स्थिर साधन स्थिर होते हैं। अब तीसरी अवस्था में हो क्या रहा है, तीसरी अवस्था में ये हो रहा है परिवर्तनशील साधन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो ऋणात्मक चला गया है, यानी कि अतिरिक्त श्रम की जो उत्पादकता है वो अब घटने लग गई है, वो शून्य भी नहीं हुई है।
वो ऋणात्मक हुई है, वो घटने लग रही है। तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन वो ऋणात्मक हो रहा है। और यहाँ पे परिवर्तनशील साधन, यानी कि जैसा यहाँ पे एक साधन है श्रम, तो श्रम यहाँ पे अत्यधिक है। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में जो औसत उत्पादन है यानी कि एवरेज प्रोडक्शन है वो भी गिरने लगता है। तो ये है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन भी आपका थर्ड स्टेज में ये गिर रहा है, ये देखो गिर रहा है। तो इस तरह से थर्ड स्टेज जो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तहत यहाँ पे ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन भी घट रहा है और एवरेज प्रोडक्शन भी घट रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन तो ऋणात्मक चला जा रहा है। तो इस तरह से ये थर्ड स्टेज है। तो ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 स्टेजेस है। तो किस तरह से यहाँ पे अलग अलग स्टेज के माध्यम से जो प्रभाव में जो परिवर्तन है, प्रभाव पे जो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन पे को, तो किस तरह से पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्थिर साधन स्थिर है, परिवर्तनशील साधनों को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इन 3 स्टेजेस के माध्यम से ये दिखाया गया है। और यही परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, जिसको यहाँ पे 3 स्टेजेस के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से जो प्रोडक्शन है उस पे किस तरह से अलग अलग स्टेज के में वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से ये रहा आज की इस वीडियो के माध्यम से परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जहाँ पे हमने ये समझा कि ये नियम क्या कहता है, इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है और इसकी कौन कौन सी स्टेजेज है और किस तरह से प्रोडक्शन में यहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी अलग अलग स्टेजेस के माध्यम से हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।